बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, टोरंटो में इस टाइम वेदर अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री प्लस जा चुका है। हम सब लोग विंटर कर रहे थे और एकदम से समर आया और ऑफिशियली जो न्यूज़ आई CP24 पे उसके मुताबिक यस्टरडे आई मीन संडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ द समर और अब समर आ चुका हुआ है। अ लॉट ऑफ हैपनिंग्स इज हैविंग इन सिटी, टोरंटो में, मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में, मिल्टन में, ऑल ओवर GTA, but I would say all over Canada. It's a happening town. A lot of events होंगे शहर के अंदर, a lot of entertainment होगी। आज आपकी जिनसे मुलाकात कराऊंगा, he is known as a food guru। जी हाँ, पाकिस्तान से आए हुए हमारे दोस्त, मुझे पता चला कुछ दिन पहले कि आए हुए हैं, तो मैंने कहा उनको इनवाइट करते हैं, कुछ फूड के टिप्स लेते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर फूड और हर रेस्टोरेंट के पीछे एक ब्लॉगर है और इनका भी ताल्लुक उस इंडस्ट्री से है, फूड इंडस्ट्री से है। ब्लॉगिंग भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, फूड क्रिटिक्स को भी स्टडी करते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज लेंगे, उनसे बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ असद शेख साहब के। असद भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। Assalamualaikum. Thank you, Ji. Thank you for having me. क्या हाल है मेरे से? Actually, accidentally having me क्योंकि I happen to be in Toronto and thank you. और मुझे कल जब आपसे मैंने बात की तो आपने जब मुझे बोला ना कि I'm coming the first time, तो मेरे लिए भी था यार कि how is it possible because you studied and lived a lot of life in your US, right? Yes, yes. तो कैसे मतलब कि इतने टाइम में US कनाडा क्यों नहीं चक्कर लगा? बस मिस हो गए. you have to have a reason. ठीक है, जब बैचलर था तब रीजन कोई नहीं थी कनाडा आने की, ठीक है, लेकिन अब जब शादीशुदा और बच्चों वाले हो गए हैं तो अब रीजन है क्योंकि my kids go to school here. So I came for my daughter's graduation. तो ये भी बात है ना कि you chose your kids to send here in Canada. Yeah. That's another thing. Exactly. Because a lot of people, because जो US से आया होता है ना, वो एक इन्फ्लुएंस होता है US का, and people think यार कि हमें वहीं भेजना है. A lot has changed since I went to school there. सोच, विचार, attitude काफ़ी चेंज हो गया हुआ US में, and the cost of education as well, to be honest with you, right. I'll be frankly, the schools here are extremely good, so we wanted to send our kids कि जहाँ पे वो कुछ सीख सकें, जहाँ पे कोई racial उनको को फील ना हो कि दे आर बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली। सो आई थिंक बड़ा सोच के हमने मैं और मेरी बेगम ने अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि वी लिविंग इन कनाडा फॉर ऑलमोस्ट 15 years now, माशाल्लाह, और द फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट आई नो इज लिविंग ओवर 40 years now. Wow. And it's one of the blessed country where the racism is at least less than 1%. Wonderful. No, good. I mean, kudos to you guys. Yeah. I mean, and I wish everybody well. और असल में सबसे खूबसूरती इस मुल्क की ये है कि हमारा जो पाकिस्तानी है ना, जो आपको यहाँ पे मिलेगा, वो वेल एस्टेब्लिश मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है, कहीं ना कहीं माशाल्लाह अच्छा बिजनेस कर रहा होगा, क्योंकि इस मुल्क ने अपॉर्चुनिटी दी है। बिल्कुल। तो मेजॉरिटी जो हमारे पास गेस्ट भी आते हैं वो अपनी अपनी फील्ड में जाने पहचाने शख्सियत होती हैं और अचीवर्स होते हैं। लोगों के लिए एग्जांपल होती है कि यार इन्होंने इसने आके किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नहीं, I've seen many such stories. I know many such people who came from a very humble background, but they hit it off well, and mashallah they're doing wonderfully here. तो असद भाई, पाकिस्तान में इतना अरसा आपने गुजारा, US में भी आपने गुजारा, जब आप कनाडा भी आए जी तो एक प्लाजे में आप गए होंगे, उसका नाम है रिजवे प्लाजा। जी गया हूँ। तो अभी कुछ अर्सा पहले ना ज़िया तबारक भाई आए हुए थे यहाँ पे, ठीक है, तो मैं लाहौर गया चक्कर मारने, तो उनका मुझे मैसेज आया कि तुम लाहौर आए हुए हो, आओ ज़रा तुम्हें ना लेके चलूँ। तो मैं पाकिस्तान साल में एक चक्कर लगता है, लेकिन जब जाता हूँ तो ऐसे भाग दौड़ में 6 दिन 10 दिन में वापस आने का होता है। तो मुझे उन्होंने कहा जी तो तुम्हें राया लेके चलता हूँ। राया में पहले भी सुना हुआ है, तो राया जाके हमने वीलॉग बनाया वहाँ पे ना। ओके। तो उसका जो उन्होंने कैप्शन बनाया ना, उन्होंने कहा जी कि मिसिसागा के रिजवे से लाहौर के राया तक, ठीक है, तो मेक सेंस, सिग्निफिकेंस नजर आती है आपको दोनों में? या to be honest with you, I compared Ridgeway with the liberty of Pakistan. सही है, ठीक है, सही है। और अनारकली आप कह लें, I mean, no offense to anybody. लेकिन yes, till about a month ago, आप इसको compare कर सकते थे कि राया and Ridgeway are same. Crowd, the traffic, हुल्लड़बाजी वो एक लेवल पे जाना चालू हो गया। I mean, to the level I live 5 minutes from there, but I've stopped going there myself. To Raya. To Raya. It's like no. It's not a family place. मैंने भी सुना है काफ़ी इसके बारे में। लेकिन now DHA has taken very serious note of it. अब उन्होंने बहुत शदीद सख्ती कर ली है। Who can enter
सो फिल्टर उन्होंने काफ़ी सीरियस लगा दिए, सो नाउ द क्राउड इज़ इम्प्रूविंग। आई थिंक 1 महीने में डेवलपमेंट हुई है। ये मैं अब जाऊँगा वापस तो मैं आपको बता सकूँगा कि How did you find Ridgeway here? देखिए मैं कुछ कह नहीं सकते, हमारा डीएनए ही ऐसा है। ठीक है, ਅਸੀਂ पढ़ लिख जावांगे, समझने वालों को बात समझ आ गई। ठीक है, ਅਸੀਂ ਫਰਾਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ रोज रॉयस भी चला लांगे, लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ म्यूजिक ਉੱਚਾ करना है, जो मर्जी कर लो। ठीक है, वो हमारा डीएनए है। ठीक है, सो आई थिंक you can take a Pakistani out of Pakistan, but you cannot take a Pakistan out of Pakistani. That's true. ठीक है, और a Desi out of Des. So it is part of our DNA. Correct. So कोई नहीं, आप देखें कि रिजवा इज वन ऑफ दोस प्लाजास के नॉर्थ अमेरिका में ऐसा प्लाजा नहीं है। नहीं, impressive. I tell you one thing. I haven't seen that many restaurants under one roof तो नहीं कहूँगा, in one area. Exactly restaurants are I think around 210, 133 restaurants. 133 restaurants. Okay. All serving halal. Wow. That's what makes it attractive. Yeah. This is one thing. कि जो अभी मैं अमेरिका में था आने से पहले, जो चैलेंजेस वहाँ पे थे हलाल के, वो चैलेंज हमें यहाँ पे नहीं फेस करने पड़े। Almost every other restaurant serves halal chicken. Chicken is halal. Yeah, beef में there are question marks, but ये है कि this is very livable. मुझे को पूछते ना कि जी आपको टोरंटो कैसा लगा, मैं आगे से कहता हूँ मैंने लगता मैं दुबई फिर रहे हैं। सही बात है, मैं हकीकत कह रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट। क्या द फीलिंग इज एग्जैक्टली द सेम, कि भी आपको सरदार भी नजर आएंगे, आपको गुजराती भी नजर आएंगे, आपको साउथ इंडियन में पंजाबी भी नजर आएंगे। का बेटा आया है ना, तो मुझे कहता है यार मुझे गोरे भी खा दो। नहीं, मैं जिससे रीच रह रहा तो गोरे आए नहीं। तो भाईजान आप जर्नी तो आपकी माशाल्लाह बहुत लंबी है, लेकिन 13 से 15 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से रेस्टोरेंट्स खुलते हैं और काफ़ी ऐसी पॉकेट्स में खुलते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। एंड दे नीड फूड ब्लॉगर्स टू कम इन, राइट? Yeah. तो कुछ क्वेश्चन सेशन आपसे पूछता रहूँगा, आप उस पर मुझे अपना थोड़ा Sure, जो लोग देख रहे हैं उनको ही पता चले, जो प्लान कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स ओपन करने का, वो आपसे कैसे गेट इन टच हो सकते हैं, कैसे गाइडेंस ले सकते हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन बेसिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए, क्या सोच के आए? पहले क्या बैकग्राउंड था? शेफ थे या खाने का शौक था? कैसे? खाने का शौक और पकाने का था, उनके अलावा और कोई नहीं सी। नो क्वालिफिकेशन टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं क्यों गलत बात करूं, क्यों झूठ बोलूं, बट ये कि वो होता है ना कि इंसान के कुछ पैलेट्स होते हैं कि कभी उसको पता होता है यार ए चीज़ कमर्शियल अगर हो जाए तो वो चलेगी। ठीक है, सो वो समहाउ माय रिकमेंडेशंस clicked with huge audience and they started to follow. सही। वो कहते हैं ना कि यूं ही चलता गया और कारवां बनता गया, वो वाली कहानी थी। So in 13 years never wrote about anything or never recommended anything that I didn't personally like. सही। I only write about the food that I like. और कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि पैन ए बहुत चंगा जे, 90% will agree with my reviews क्योंकि फाइन यार अच्छी चीज थी। People trust on your taste buds. Exactly, पैलेट्स को ट्रस्ट करते हैं। तो 10% है जो मैं डिफर फ्रॉम मी। मैं नहीं कहता जनाब आपको ब्राउन कलर पसंद है, मैंने काला पसंद है पैन। अच्छा भाई, वो होता है ना कि किसी को बंदे को एक ब्रेक मिलती है। मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री में, आपने मुझे ऑफ द इंटरव्यू बोला कि यार ये इज द लॉन्गेस्ट वेंचर दैट आई एम डूइंग। या तो जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने अब से कोई 9 साल पहले रेडियो पे इनवाइट किया था। ओके। और इनवाइट करके ना उसको जाना था रेस्टरूम। अब ऑन एयर चल रहा है, तो वो माइक मेरी तरफ करके कह के चला गया मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। वो 3 के हो गए 30 और वो मुझे मिल गया प्लेटफॉर्म। तो जब मैं बात करना शुरू की ना, तो मुझे वहां से प्रोड्यूसर ने कहा यार तुम्हारा शो अकेले का होगा। That was your break. आपको ये कैसे, मतलब कि आपने डिड यू एक्चुअली शूट योर फर्स्ट वीडियो or was it like you were somewhere and you just start writing about it? I started writing about it. अच्छा। There was a food group, small food group लाहौर का था, जिसके ऊपर I was going through a phase in my life where I had a setback in business and मैं अपने आप को त्याने लगा रहा था। सही बता रहा हूँ, so I focused myself on the food.
ये नहीं कि मैं खाई जा रहा था, आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट, कि यार कि ये चीज़ है, इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ. और डिस्क्राइबिंग अ फूड इज़ एन आर्ट. Writing about it in a way that you have a captivating audience, that is another art. ठीक वो है, भी उसको फील कर रहे हो. ठीक है, वो भी उसको एग्जैक्टली वो exactly फील समझ कर रहे हो, feel जो कर मैं रहे हो, लफ्ज जब लिख रहा हूँ हाँ. कि वो फील करें कि यार कि मैं क्या कह रहा हूँ. मैं आई डू नॉट डू वीडियो लॉग्स. आपने शायद देखा होगा कि मैं कभी अपने किसी कोई साउंड ओवर नहीं करता, कि मैं कहूँ ओ जी पोला पोला, ओ जी कमाल हो गया, और जी कड़िच कड़िच, ओ जी वाह, इंजन करके रोटी दे बारे करा. मैं नहीं, सॉरी, वो मैं नहीं करता. आई कैन ओनली एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टूवर्ड्स फूड इन राइटिंग, सही. एंड द ऑडियंस, मैं इतने लंबे रिव्यूज़ नहीं लिखता, लेकिन आई ट्राई टू राइट अ मिनिमल वन. सो एंड ऑडियंस जो है वो अभी तक है, और अल्लाह का शुक्र है ग्रो कर रही है. सो और ये नहीं कि सिर्फ लाहौर की है ऑडियंस, देयर आर पीपल हु आर मेंबर्स. मैंने अभी बल्कि परसों अपने ग्रुप फूडीज आर अस पे लगाया कि members of Toronto say yes, Okay. in the comments below. और यूं कोई इस टाइम वहाँ पे कोई 700-800 कमेंट आ चुके. 700-800 आई स्वेयर टू गॉड, टोरंटो में कभी और साथ आना चालू हो गया कि जी गेट टुगेदर करें सारे मेंबर्स का. तो मैंने नीचे मजाक के लिखा, मैं कहा बगैर तो तुझी सारी मेरी रोटी करो. मैं आया सही बात है. फूडीज आर अस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उस ग्रुप के बारे में बात करेंगे, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक. असद भाई माशाल्लाह आपने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, ठीक है जी, तो आपको होस्ट का भी मौका दे देते हैं थोड़ा सा. होस्ट का नहीं, ठीक है, तो ये आपको देते हैं कैमरा, ओके, और लेंगे अब आप ब्रेक. ओके, प्रोग्राम का नाम है बी माई गेस्ट. चलिए, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, असद शेख हियर ऑन बी माई गेस्ट. सो हम एक जा रहे हैं छोटी ब्रेक के लिए, और आपसे जल्द मुलाकात होगी दोबारा. वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट, और मेरे साथ हैं असद शेख. तो फूडीज आर अस, तो बड़ा सुना है इसके बारे में, और जब कभी ना पाकिस्तान ट्रैवल के लिए जाते होते ना, तो किसी से पूछना कि खाना कहाँ खाएं, तो कहते थे इस ग्रुप के ऊपर जाके देखें, रिकमेंडेशन आपको अच्छी. अल्लाह का शुक्र, दैट्स अ क्रेडिबिलिटी. और यही मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिबिलिटी है, यही जो है ना अल्लाह ताला पहचान देते हैं कि यार कि आपके जो रिव्यूज़ हैं वो बड़े सच्चे हैं और लोग उसको पसंद करते हैं. मैं आपको थोड़ी सी बात काट रहा हूँ. मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वी हैव मेंबर्स लिविंग ओवरसीज़ जो सारा साल मेरे रिव्यूज़ के स्क्रीनशॉट्स उतारते हैं. मुझे बताया उन्होंने कहा जी असी सारा साल ताड़े रिव्यूज़ दे स्क्रीनशॉट लाने हैं. And when we come to Pakistan, we say, okay, this restaurant he wrote about. वो जाके तस्वीर दिखाते हैं, पायना डिशा ले आओ, पायना डिशा ले आओ, ठीक है. So that is your credibility that people follow you and they want to have the same stuff that you wrote about. अच्छा भाई, एक नया रेस्टोरेंट खुलता है फॉर एग्जांपल शहर में, और वो आपको कांटेक्ट करता है कि आप आएँ और उसको कवर करें, राइट. तो नॉर्मली हमने देखा है कि नो ऑफेंस टू एनीवन, मेजॉरिटी ब्लॉगर्स ना वो पेड के ऊपर ये काम करते हैं और इनका बिजनेस बन चुका है. This is business. एंड आई एम टोटली ओके विद दैट. Yeah. ठीक है, लेकिन उसमें बिजनेस में क्या होता है कि वी विल कम, वी विल कवर एंड विल गिव यू 6 रिव्यूज एंड विल टॉक अबाउट दिस, राइट. उनका ये होता है, ये नहीं होता कि आई विल कम, टेस्ट द फूड, इफ इट्स अप टू स्टैंडर्ड आई विल गिव यू द रिव्यूज. ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है. अब बिजनेस की दो बातें होगी ना. ओके. तो एक है कि आपको बुलाया जा रहा है और आप अपने ओरिजिनल रिव्यूज दे के जा रहे हैं ओनर को, और कह रहे हैं जी कि आई एम नॉट गोना टॉक टू इट अबाउट इट ऑन द वेब बिकॉज इट्स नॉट अप टू माई मार्केट एज इट इज. बट अदर बिजनेस ये है कि जी मैं आऊँगा, मैंने वीडियो बनानी, मेरा काम है, और मैंने 15 रिव्यू डलवाने और मैंने डालने और जगह जगह बात करके चले जाने. ठीक है, हाउ डू यू सी कि कैसे इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है? देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड वन नाइट स्टैंड. क्या बात, ठीक है. If I'm to treat this as a one night stand, then I would have many. ठीक है. I do not write about every restaurant that comes my way or every restaurant that invites me. ठीक है. I pick. Menu has to be different. Something has to be different. ठीक है. पहली कैटेगरी है मेन्यू क्या है. मेन्यू में अगर आपके वही घिसे पिटे पुरानी जो 10,000 रेस्टोरेंट बेच रहे हैं ना, सो मैं उधर ही इनकार कर देता हूँ. बट अगर हो सकता है वो 10,000 से अच्छा भाई बेच रहा हूँ, मुश्किल है. अच्छा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो सारा इंटरव्यू कर लिया होता मैंने कि भाई आपका शेफ़ कहाँ से आया है, कौन क्या है क्या नहीं किया, आपने इसमें क्या डिफरेंट किया है. सो वो एनीवे दैट इज़ द फर्स्ट फिल्टर.
नंबर 2 फिल्टर इज कि कभी प्राइस पॉइंट क्या है, ठीक है, एरिया क्या है, ऑडियंस क्या है, वो सारा मैं गेज करके, बट एनीवे आई सेलेक्ट द रेस्टोरेंट दैट आई फील इंटरेस्टेड. देन द सेकंड फिल्टर इज कि यार कि देखो देयर इज अ टाइम दैट आई एम गोना गिव यू, ठीक है, आई विल चार्ज यू फॉर माय टाइम बट आई डू नॉट गारंटी अ गुड रिव्यू. ये याद रखें आप. I'll charge you. ये है ना सही ठीक है ना, I'll charge you for my time, but I do not guarantee you a good review. I will only write about the food that I like. ठीक है, Very but I'm not going to spam on every food group in town. I only write at one place, and that is my own food group. Very nice. That's it. Very nice. ठीक है, आपको कबूल है तो आप बता दें, ठीक है, और नहीं है तो फिर मासलामा आप जाएं. देयर आर एक्चुअली कंपनीज नाउ जिन्होंने 20-25 ब्लॉगर रखे होते हैं. पीआर कंपनीज बन चुकी है ना. पीआर कंपनीज बन गई पाकिस्तान. वो हर बच्चे के हाथ में एक स्मार्टफोन है, हर बच्चा एक ब्लॉगर है. ठीक है, आप उनको 10,000, 15,000, 20,000 रुपए दे के जो लिखवाना है लिखवा लें. ठीक है, मैं उसके बड़े एंटी हूँ. सॉरी, दैट्स मिसगाइडिंग. बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स असद भाई हम इस कनाडा के अंदर भी हम देखते हैं. पाकिस्तान तो मेरा क्योंकि इतना अर्से जाना नहीं हुआ तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन टोरंटो के अंदर मिसाका में बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा अच्छा खाना दे रहे होते हैं. क्योंकि थोड़ा सा मेरा अपना ताल्लुक भी फूड लाइन के साथ है. बड़े भाई और छोटे भाई दोनों इसी तरफ हैं, तो हम उनको देख रहे होते हैं, चल रहे होते हैं. बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें आइडिया होता है कि अच्छा खाना दे रहे हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते, बंद हो जाते हैं. ठीक है, और मे बी आपके भी इस तरह आपने भी देखे हो. बड़े मैंने बहुत देखे. तो क्या रीजन? मैंने ये वो अल्लाह माफ़ करे बड़ी गलत सी मिसाल देने लगा हूँ कि वो होता है ना कि बड़ी खूबसूरत एक शुगर सी बच्ची होती है, लेकिन उसका रिश्ता नहीं हो पाता. बंदा कहता है सारी सारी खूबियाँ हैं, लेकिन रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? वो किस्मत की बात है. सो रेस्टोरेंट्स एक्चुअली एट टाइम्स फॉरगेट मार्केटिंग इज एवरीथिंग. यू हैव टू मार्केट. मैं नहीं कह रहा कि आप ब्लॉगर्स को एंगेज करें, मैं नहीं कह रहा मुझे एंगेज करें, बट यू हैव टू एटलीस्ट मार्केट योर ओन रेस्टोरेंट. अच्छा देखिए, इसकी एग्जांपल ये भी है ना कि लाहौर में अंदरून में एक चने वाला बैठा है ना, उसकी मार्केटिंग कोई नहीं, उसकी मार्केट उसका टेस्ट है, वर्ड ऑफ माउथ है उसका. वर्ड ऑफ माउथ, ये याद रखें, वर्ड ऑफ माउथ है. लेकिन एंड ही हैज अ फ्लो ऑफ ट्रैफिक दैट यू एवरी रेस्टोरेंट डजंट. कि आप वो सड़क पे खड़ा है ना, वो चलती चलती मोटरसाइकिल रुक जाएगी उनके खान लिया यार वहाँ किए गए. ठीक है, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, उसके दरवाजे के अंदर आने से पहले उसको घर से निकलना पड़ेगा, गाड़ी में यहाँ पे आके पार्किंग में लगाना पड़ेगा, फिर अंदर आएगा, सोच के आएगा आज मैं खाना आया. ठीक है ना, that this is difference between a walk-in customer and a planned customer. सही बात. So walk-in business की आप comparative नहीं कर सकते. और साथ वो जो businesses हैं अंदरून शहर में, वो सदियों से चलते आ रहे हैं. ठीक है, आज भी आप कहें कि दास कुलचा आपको, सही बात है, वो हमारे बाप ने भी, हमारे दादा ने भी, सब ने वो खाए हुए हैं. ठीक है, आज भी आप यार फजे दे पावे, आपको पता है कि जनाब वो आपके बाप ने भी खाए और उन्होंने भी खाए हुए. इज दैट ओल्ड, दे बिन देयर फॉर 75-76 ईयर्स. ठीक है, सो उनके पीछे एक हिस्ट्री है. ठीक है, उनके पीछे एक वर्ड ऑफ माउथ है, वो हमारे बड़ों का वर्ड ऑफ माउथ है. ठीक है, अब जो रेस्टोरेंट्स हैं, अगेन वो sorry, another very bad example to give, they are just like the relationships nowadays. सही बात है. Today we all lovey-dovey and tomorrow we are done. We're done. ठीक है. यहाँ हमारे ना जी मिसिसागा के अंदर जो ये रिजवे में हम रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, 130 में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तकरीबन होंगे 40 के करीब. ओके. और हमारा यहाँ पे जितना क्राउड है ज़्यादातर कराची से. आपका ताल्लुक लाहौर से. बिल्कुल. लाहौर और कराची के टेस्ट पर बड़ा फ़र्क है. बहुत है. ठीक है, और लोगों को लगता है, लाहौरियों को लगता है कराची वाले नहीं, गलत लगता है. देखो, ये लेट्स कॉल अ स्पेड. व्हेन इट कम्स टू देसी फूड, कराची इज फार अहेड ऑफ अस. ठीक है, कोई शक. द डिफरेंस, मैं हकीकत कह रहा हूँ. मैं कराची के जब भी मैं जाता हूँ, मैं उनके स्ट्रीट फूड पे, बंस रोड पे मैं ज़रूर जाता हूँ. गफ़ार के मैं जाके बैठ के सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर बैठ के उसके मैं वो क्या कहते हैं, टिक्के, उसका धागा कबाब वगैरह सारा खा के आते हैं. तो उसका कोई मैच नहीं है. मैं आपको नहीं, कोई मैच नहीं है. देखें, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची. लज्जत में और मसाले में बहुत फ़र्क है. लाहौर का खाना मैं नहीं कह रहा इज़ एज गुड और इतनी वैरायटी है, लेकिन लाहौर के खाने में लज्जत है. लाहौर इज़ नॉट फार बिहाइंड नाउ, लाहौर हैज़ कॉट अप. ठीक है, हम देसी में उनके लेवल पे आ गए हैं. ठीक है, हम जो कॉन्टिनेंटल था जिसमें हम बहुत पीछे होते थे, सर जी असी पहुंच गए होते. अच्छा जी, ये मैं कह सकता हूँ. लाहौर, मैं अभी भी समझता हूँ कि जो बारबेक्यू है ना,
कराची से बारबेक्यू अच्छा नहीं में बना सकते। कराची में आप और निहारी भी, देखें, दो आइटम। वो थोड़ा सा डिबेटेबल है। निहारी नो डाउट कराची की बहुत अच्छी है। जावेद निहारी लाहौर ही जावेद, वैसे आपको हाँ, वो इसलिए क्यों पिटी, क्योंकि थिक बहुत है, इट इज़ वेरी थिक एंड इट इज़ वेरी स्पाइसी, लाहौरी पैलेट के मुताबिक इट इज़ स्पाइसी। हमें वो वारिस की निहारी पसंद है क्योंकि वो हमारे लेवल के स्पाइस लेवल पे खेलता सही है, बात ठीक है, और वो थिक नहीं होती। बट आई एम ओके विद बोथ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि कराची का खाना अगेन लाहौर से बेहतर है। उसकी एक और वजह भी है, आप जेहन में रखें, लाहौर पंजाबीज, ठीक है, वी आर एक्सपोज टू व्हाट, टिक्का एंड कढ़ाई। वी हैव कम अ लॉन्ग वे सही बात। नाउ टू ऑफर सो मैनी cuisines नाउ। कराची इज एन एथनिक सिटी, ट्रू कॉस्मोपॉलिटन सिटी, जहाँ पे ट्रू मैनी एथनिसिटीज आर लिविंग। पठान भी है, पंजाबी भी है, गुजराती भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है। और ये भी देखें कि मैं वहाँ पे गया हूँ कराची भी लास्ट चक्कर में, तो इतना रेस्टोरेंट है, वो खान साहब के नाम से कोई रेस्टोरेंट में इतने की चला गया मैं, और वो पता नहीं कितनी बड़ी जगह थी, और वहाँ पे भी टाइम लगा हुआ था, और वेडनेसडे का दिन। आप कोलाची चले जाएं, आप दो दरिया पे उधर चले जाएं, 4-4 हज़ार बंदे की सीटिंग कैपेसिटी है। हैदराबाद में चले जाएं, कबाबजी है, कबाबजी के 6 हज़ार बंदे की सीटिंग कैपेसिटी, बट कबाबजी नाउ इन लाहौर हैज़ 4000 सीटिंग कैपेसिटी, और वहाँ पे वेटिंग चल रही। बात है, लाहौर में कभी आपने सुना था कि लॉरी इंतजार करेंगे, बड़ी गल है, और वो 4000 बंदे दे विच इंतजार करेंगे। सो एनीबॉडी हु कम्स टू लाहौर, उनको मैं कहता हूँ पहले जाके वो कबाबजी खाओ। क्यों? उसके पास लज्जत है भाई, उसका खाना मजे मैं इस दफ़ा गया हूँ तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने ना कहा, मैं अंदर गया तो अंदर फन फेयर टाइप लगा हुआ है, और पूरा माहौल बना हुआ है। मैंने कहा यार ये तो हमने कराची में देखा हुआ है, इस तरह खुले बड़े बड़े रेस्टोरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लॉन्च भी मैंने की थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बड़ा ब्रांड अभी कनाडा से यहाँ पे भी पाकिस्तान में गया, मैरी क्वीन के नाम, मैरी ब्राउन के नाम से, तो उसकी लॉन्च भी मैंने की माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह टिम हॉर्टन्स, बाय द वे टिम हॉर्टन्स की भी थोड़ा सा हिस्सा है उसकी लॉन्च में। सो और उसकी लाइंस वाकई पीपल सच्ची थी, झूठ नहीं था कि वो उसकी 1.5-2 महीने लाइनें लगी रही हैं, और हम लोग खड़े होकर ना सोचते थे यार वाकई पीपल आर सो क्रेजी अबाउट कॉफ़ी, दैट क्रेजी। और बाय द वे एक और आपको मैं फैक्ट बताऊं, लाहौर का कॉफ़ी सीन काफ़ी नहीं, काफ़ी आगे चला गया हुआ है, और लाहौर का काफ़ी सीन जो इट इज़ प्रॉब्ली 3-4 years ahead of कराची। अच्छा, लाहौर में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ब्रांड्स खुल गए हैं, सारे लोकल, एंड द लोकल बॉयज़ आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ग्रेट वर्क दे डूइंग, एंड द टीन्स। मुझे याद है आज से 7 साल पहले मेरी एक बहुत बड़ी कॉफ़ी की कंपनी है, नाम नहीं लूँगा मैं, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे पूरे फिगर्स दिखाए। उन्होंने कहा कि जी ये इंटरनेशनल कॉफ़ी कंपनी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में 1 out of 5,000 इज़ अ कॉफ़ी ड्रिंकर, वाओ, एंड वी आर हर्टिंग, सारे चाय पीना लेने। So what changed in the 8 years, 7-8 years? I think it's more youth which is Exactly. going towards this. So the youth that was only like 7-8 years old grew up to be 16, and for them it is a fuel. This is an energizer. So they cannot. अब आप कॉफ़ी शॉप्स में जाएंगे, आपको यपीज़, आपको यंगस्टर्स, आपको वहाँ पे बैठ के पढ़ते हुए, काम करते हुए आपको नजर आएंगे, कॉफ़ी का कप रखा हुआ बैठे हुए। और हाँ, इट हैज़ बिकम अ सोशल हैंग आउट एज वेल। साढ़े को करने कुछ नहीं होता, पाइट सा को टाइम बढ़ा गया। कहते हैं ना जी कि लाहौर जाओ तो फिर आप कहते हैं किधर जाएंगे, रोटी खान चल रहे हैं। टूरिज्म हमारी रोटी हो गई है जी। बिल्कुल, वो कोई रोटी खाने पूछेगा हाँ जी अगली रोटी कितने खानी है, आगे की पक्का है, राजली की पक्का है, दोपहर की रोटी नो डिलीवरी अलग होनी है। हाँ नहीं वो कहते हैं ना, गुजरांवाला एक बंदा गया बफे खान ले, बफे खा के पागल हो गया, उन्होंने क्या उनकी करना है, कहता घर जाके रोटी खानी है की कहता तो रोटी खानी है घर जाके। अभी लेते हैं आपसे क्विक लास्ट एक क्वेश्चन, Sure. ठीक है, टाइम हमारे पास कम है। तो असद भाई, बहुत से आपने पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स में आपने विजिट किया है, खाने खाए हैं, खिलाए हैं, टेस्ट किया है, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। मुझे ये बताएं कि टॉप 3 किसको आप रेट करते हैं? Yeah, this will be unfair to so many brands, लेकिन there are, मैं किसी को 1 2 3 करके नहीं कहूँगा। चलिए 1 2 3 नहीं करते, मैं आपको जो मेरे फेवरेट हैं, जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आता है जाने का, जाके मैं Because of the food, not the ambience. Not the food, not the ambience. मैं कभी ambience के पीछे नहीं भागा, ठीक है। वो पैसे दे के तुसी की कहते हैं पेंट देखना है, लेकिन ये है
कि अगर आप देसी में आएंगे तो उधर मैं आपको देसी में बताता हूँ, इधर मैं आपको कॉन्टिनेंट पे। देसी में जो वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स टू गो नाउ डेज इज द लास्ट ट्राइब। द लास्ट ट्राइब, ठीक है, शनवारी फूड है, सही। गनी शनवारी ऑफ कोर्स। एच एंड फूड इज वन ऑफ देम, ठीक है, बाग इज वन ऑफ देम, ठीक है, स्पाइस बाजार इज वन ऑफ देम, ठीक है। ये जो मेरे देसी बफे नहीं है सारे? नहीं, कोई बफे नहीं इनमें है, कोई बफे नहीं ना ना ना, स्पाइस बाजार बफे नहीं है? हाई टी का, हाई टी का, अच्छा। सोली हाई टी पे सारे बफे होते हैं, ठीक है, जिसकी हाई टी लगती है वो सारे बफे होते हैं। एशियन फूड का नाम मैंने सुना है यार never been there. आई टेल यू वन थिंग, इट्स अ मैड हाउस, अ लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड लेकिन मैड हाउस। आप वो बात है वो खाने की लज्जत के, अगर आप लज्जत के पीछे जा रहे हैं देन यू gotta go there, you know। अगर आप जा रहे हैं कि जनाब कि मैं बहन है तो मैं जनाब जरा शक्ल देखनी भी है तो वहानी भी है, नहीं वो नहीं, आपने जाना खाना खाना है और खाना खा के आए आप। और ये बाग किस जगह पे? बाग गुलबर्ग में भी है, डीएचए में भी है, में खुला था ना ऊपर, मुझे याद पड़ता है वो रूफटॉप पे है, डबल सी और डबल एग्जैक्टली फेज 4 में वो रूफटॉप पे है, right, उधर ना right, टेरेस पे है, उसका खाना भी बहुत अच्छा है। देन लेट्स टॉक अबाउट सम पैन एशियन में लाहौर में जो द प्लेसेस दैट आई लाइक टू ईट इज वीरा 5, इट्स अ स्मॉल छोटा सा फेज 5 में एक थाई चाइनीज रेस्टोरेंट खुला हुआ है, मियां बीवी चलाते हैं, यू नो। एक एच ब्लॉक में होता था इस तरह का बैकग्राउंड, छोटे में ना, वो पीछे जेदी शेदी की बैक के ऊपर गली के अंदर भी हुआ करता था। वो एक वो चाइनीज ढाबा था, उसको कहते ही चाइनीज ढाबा थे, वो एक चाइनीज ही रन कर रहा था, वो अभी भी है। अच्छा, अभी भी है? वो अभी भी है, ठीक है, बचपन बड़ा खाया वो इस टेक अवे, इस टेक अवे स्पॉट। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही टेक अवे। सो वीरा 5 के बाद जो मेरा पैन एशियन में जो मुझे पसंद है वो नॉयस्टर फ्राई, आर्केडियन। नाउ दिस समथिंग अबाउट दिस रेस्टोरेंट, वुड यू बिलीव के उसकी अब लाहौर के अंदर 5 ब्रांचें हैं और 5 ब्रांचें पैक जा रही हैं लाहौर, यानी कि इन वन सिटी, नॉट आउट ऑफ सिटी, एक शहर के अंदर 5 ब्रांचें और 5 ब्रांच। उसका जो पैन एशियन मेन्यू है ना, दैट इज माय फेवरेट, आई जस्ट लव इट। वो हमारे बड़े से दोस्त हैं तौफीक भट्ट साहब ना। हाँ जी जी जी, मैं जानता हूँ, उनके बड़ी करीबी ताल्लुक हैं। हाँ तो बिल्कुल, हमेशा उसका बड़ा जिक्र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तौफीक भट्ट साहब, बल्कि आसिम भाई भी, हाँ ठीक है, वो भी काफी जिक्र करते हैं उसका। So Arcadian is one of them. Then now let's talk about continental side. ठीक है, continental में लाहौर में फुओको, पाओला, इन दोनों का कोई मैच नहीं है। अच्छा, ठीक है, these two restaurants come on the top. Paola is by Cosa Nostra. Cosa Nostra का एक और रेस्टोरेंट है, forgot, छोटा सा उन्होंने प्राइवेट सा कैफे सा खोला हुआ है, एंड इट इज। अच्छा, कोसा नोस्ट्रा ने भी देखिए जिस जगह पे खोला हुआ था और जैसा क्लाइंट उन्होंने अपना बिल्ड किया, वो भी एक स्टोरी है उनकी भी बहुत जबरदस्त था। वो इटालियन फैमिली, उनका दूसरा रेस्टोरेंट मुझे याद आ गया, कैफे डिकोमो। डिकोमो, यस। अगर आपने यू नो कूल वाइब और अमेजिंग जापानीज फूड ट्राई करना है देन वहाँ पे जाएं, ठीक है। और अगर हम बात करें नाश्तों की, पहले मैं फिनिश कर रहे हैं, यू नो, पैन एशियन में एक और जो रेस्टोरेंट आता है वो है सूमो, लाहौर का जापानीज, काफी यार, उसका सुशी बड़े मजे की उसकी। एग्जैक्टली, दैट इज एट अ लेवल कि मैं कई दफा जो सुशी लवर्स है ना, अच्छा आई लाइक सुशी बट आई एम नॉट दैट क्रेजी अबाउट सुशी, ठीक है, लेकिन जब मुझे को कहते हैं ना पायन असी नोबू भी खाता, नोबू, यू नो, नोबू इन न्यूयॉर्क एंड कनाडा एंड दुबई, ठीक है, नोबू भी खाया, लेकिन जो सुशी सुमो की है ना, मैं कि यार कुछ ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन बट इट इज नॉट जस्ट वन पर्सन, मेनी पीपल हैव टोल्ड मी द सेम। इवन आई बीन जस्ट टू पाकिस्तान एंड आई वेंट देयर, इट इज क्रेजी। Yeah, exactly. अब डैन is another place जो इसका, देखिए एक्सपेरिमेंट, बात वही होती है, खाना तो सारे देते हैं, सबकी हर वही डिश वही लेकिन एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है खाने के साथ, ठीक है। मुझे फ्यूजन से नफरत है, ठीक है, जो फ्यूजन के नाम पे कि जी वो अब एक न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोला, बर्गर दे रहे हैं जी, निहारी बर्गर, सीरियसली आई किड यू नॉट, निहारी बर्गर। लाहौर में एक रेस्टोरेंट था, उसने एक बन का बोल बना के उसके अंदर पाए डाले हुए थे। मैं कहा यार ये थोड़ा सा डिसग्रेस हो गया, इस डिश के साथ ज्यादती हो गई है, तुमने ज्यादती कर दी। लेकिन अगर तुमने अब प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है, हम लज्जत से हट के आ गए इंस्टाग्रामेबल पे कि यार वो तस्वीर लगे तो पता चले कि यार कि शै की सी,
देखें आप अच्छा, जरूर अच्छा, करें। थोड़ा सा ना यूथ भी इस चीज़ के लिए क्रेजी है, ठीक है। जिन लोगों को तो लज़्ज़त और टेस्ट का पता है ना, वो रिपीटिंग कस्टमर भी बन जाता है। दैट्स लेकिन व्हाई थिंग्स इन द लाइफ्स आर शॉर्ट लिव्ड, that's true. ठीक है। दैट्स व्हाई यू नोटिस व्हाई सो मेनी न्यू रेस्टोरेंट्स पॉप अप एंड शट डाउन। मैं अभी आप थोड़ी देर पहले कहा था कि व्हाई दे ओपन एंड शट डाउन, जस्ट बिकॉज देयर इज अ फोकस इज ऑन प्रेजेंटेशन, नॉट ऑन द टेस्ट। That's true. ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंड इन डिकोर एंड एवरीथिंग, इफ दे स्पेंड ऑन अ शेफ, आपके रेस्टोरेंट में बैकबोन आपके दो बंदे होते हैं। ओनर अपनी जगह बैठा हुआ है, एक आपका शेफ है और एक आपका मैनेजर है। सही बात है। एक जिसने फोर्ट पीछे संभाला हुआ है और एक जिसने संभाला। फ्रंट संभाला हुआ है, हाँ। ठीक है। अगर ये दो बंदे आपके स्ट्रांग हैं, यू आर गुड। Very true. Very true. Very true. सो थैंक यू असद भाई फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट। आपने टाइम निकाला Pleasure जी। और होपफुली आपको टोरंटो में से देखते रहेंगे हाँ हाँ, होपफुली जी। और काफी फूड्स अभी आपके ट्राई करने वाले हैं। अभी कम टाइम हुआ है आपको, इसलिए टोरंटो के रिव्यूज आपसे लेंगे बाद में इंशाल्लाह किसी नहीं और नहीं, के जरूर episode में। जरूर जी, जरूर हाँ, जरूर जरूर जी। प्लेजर जी, प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर So हैविंग मी nice of जी। you. तो जी हाँ, असद शेख साहब के साथ हुई आज गपशप काफ़ी ज़्यादा, और नेक्स्ट एपिसोड में आपकी मुलाकात कराएंगे एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए बी माई गेस्ट ओनली ऑन ARY न्यूज़।